सबसे लास्ट में आने वाले आखिरी नबी। हालांकि हुजूर के लिए कहा जाता है अव्वल भी हैं आखिर भी हैं, अव्वल भी है आखिर भी है। मैं चूंकि उधर जाऊंगा ना, चूंकि मुझे मौजू पर बोलना है थोड़ा सा। अव्वल भी हैं आखिर भी हैं। अब बात ये आती है कि हर नबी का मकाम अपनी अपनी जगह अफजल वाला। ऐ परवरदिगारे आलम, जिस नबी को तूने आखिर में भेजा, जिस नबी के बारे में कहा जाता है कि नबी रब का महबूब है, सुभान अल्लाह, उसका मकाम कैसा है, उसकी अफजलियत क्या है? यहीं से मैं बात अपनी शुरू करता हूं। उसका मकाम क्या है, उस नबी की अफजलियत क्या है? तो रब कहेगा ये सवाल मुझसे क्या करते हो, मेरे कुरान से पूछ लो। और कुरान को जब पढ़ा तो कुरान में पढ़ा ला उक़सिमु बिहादिल बलद, सुभान अल्लाह। रब फरमाता है ए महबूब उस शहर मुक़द्दस की कसम जिसमें आप जलवा फगन है, सुभान अल्लाह, बेशक। तो इसमें हुजूर की अफजलियत, हुजूर का मकाम कहां जाहिर होता है? ए कुरान की आयत, इसमें तो रब्बे काबा ने कसम याद फरमाई है एक खास शहर की। तो जिस शहर की कसम याद फरमाई है, इससे तो पता ये लगता है कि शहर ज्यादा अफजल है। हुजूर की क्या खासियत? अब ये जुमला थोड़ा सा उधर चला जाए, उधर मत जाना, यह मैं अजमत मुस्तफा बता रहा हूं। आयत करीमा तू बता कि तेरे अंदर हुजूर की शान कैसे पिन्हा है? तो आपको जवाब मिलेगा। रब फरमाता है ऐ शहर मुकद्दस, उस शहर मुकद्दस की कसम जिसमें मेरा महबूब जलवा फगन है, सुभान अल्लाह, बेशक मेरा महबूब जलवा फगन है। वहरे शहर, वहरे शहर, तेरी अजमतें बड़ी लाजवाब हैं। वो शहर कौन सा है? वो शहर मक्का है, वो शहर मदीना है, वो शहर मक्का। तेरी अजमतें लाजवाब हैं कि परवरदिगार आलम तुझे अपनी कसम में याद फरमाता है ऐ शहर बड़ी अजमतों वाला है, ऐ शहर बड़ी रिफतों वाला है, ऐ शहर बड़ी बुलंदियों वाला है। ये मकाम तुझे मिला कहां से है? ये अजमतें तुझे मिली कहां से हैं? ये रिफतें तुझे मिली कहां से हैं? ये बुलंदियां तुझे मिली कहां से हैं? ऐ शहर तू ही बता। अब वही शहर बोलेगा अरे निजामुद्दीन सुनिए, और तुम बूढ़ा के तमाम मुसलमानों को बता दो, जो रब मेरी कसम याद फरमाता है, जिस शहर की कसम याद फरमाता है, ये अजमतें मेरी नहीं है, ये बुलंदियां मेरी नहीं है, ये शानो शौकत मेरी नहीं है, तो मैं कहूंगा शहर ये अजमतें फिर किसकी है? रब तुझे याद क्यों फरमाता है? रब कसम में तुझे याद क्यों फरमाता है? तो शहर कहेगा अरे निजामुद्दीन तुम भी जान लो और तमाम मुसलमानों को पैगाम दे दो कि ये जो मेरी अजमतें बयान हो रही है, रब जो मुझे कसम में याद फरमाता है, ये अजमतें मेरी नहीं है, बल्कि ये अजमतें आमीना के लाल की है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत। अब वो शहर जिस शहर में ये जा रहे हैं, वो शहर की कसम याद फरमाई रब ने। अब उस शहर की अजमतें क्या, और जिस सफर पर ये जा रहे हैं, इस सफर की थोड़े सी हल्की हल्की झलकियां देख लीजिए। इतना वक्त नहीं कि मैं मुकम्मल बयान करूं, झलकियां। चलिए, एक हाजी हज करने के लिए जब घर से निकलता है, तो अब उस हज करने वाले के लिए कहां कहां क्या मिलता है जानकारी होनी चाहिए। कब कब कौन सा सवाब मिलता है मालूम होना चाहिए। हम अफरा तफरी में पड़े रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, कुछ मालूमात भी होना चाहिए। तो अब ये खबर कहां से मिलेगी कि एक हाजी हज के लिए घर से निकला, कदम बढ़ाए उस सफर पर जाने के लिए, जिस सफर को कहा गया कि बड़ा मुबारक सफर है। हालांकि मैंने खुतबा नहीं पढ़ा कि वक्त ज्यादा होगा, मगर वो आयत करीमा जो मुझसे कबल बयान की गई, अतिमुल हज वल उम्रता लिल्लाह, अल्लाह के लिए हज और उम्रा पूरा करो।
किसके लिए? अल्लाह के लिए। यहाँ से पता ये लग रहा है कि अगर अल्लाह के लिए हज ना हो तो ऐसा हज मुंह पर मार दिया जाएगा। किसी भी हाजी की सोच अगर ये बन गई कि मैं हज पर जाऊं इसलिए ताकि लोग मुझे हाजी कहें, ताकि लोग मेरी इज्जतें करें, लोग मेरे मकाम को ऊंचा समझें, लोग मुझे अच्छा जाने, तो अल्लाह को ऐसे हज की जरूरत है? नहीं है। अल्लाह को कौन से हज की जरूरत है? अल्लाह को उस हज की जरूरत है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाए। सुभान अल्लाह। एक बंदा जब घर से निकले तो सोच ले, मौला मुझे दुनिया में कोई हाजी कहे ना कहे, मुझे दुनिया में कोई बड़ा कहे ना कहे, मुझे दुनिया में कोई अजमतों वाला कहे ना कहे, ऐ मौला इस हज पर जाने से पहले, इस मुबारक सफर पर जाने से पहले ये नाचीज बंदा तेरी रिजा चाहता है। ऐ मौला दुनिया के लोग राजी हो या ना हो, मगर मेरे रब तू मुझसे राजी हो जाना। इसलिए कहता हूँ अगर हमारा रब राजी है तो पूरी दुनिया हमसे राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह। अब जमाना क्या करता है? आज के जो हालात, आज के हालात ये कि हम सोचते हैं कि दुनियादार राजी हो, परवरदिगार आलम को राजी करने की मंशा किसकी है? इल्ला माशाअल्लाह। इसलिए सोच, चाहे नमाज हो, रोजा हो, ज़कात हो, कोई भी नेक काम हो, सोच और नियत यही बनाओ कि हम सिर्फ और सिर्फ रिजा इलाही के लिए कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। हाँ सुनिए, अब बताएगा कौन कि हज करने पर कहाँ कहाँ कितना सवाब है। मैंने कहा या रसूलुल्लाह किससे मालूम किया जाए? ऐ परवरदिगार आलम किससे मालूम किया जाए कि एक हज करने वाला हज के लिए अपने मकान से चले तो हज करने पर कहाँ कहाँ कौन सी नेकियां मिलेंगी, कहाँ कहाँ कितना सवाब मिलेगा? ऐ परवरदिगार आलम तू ही बता कहाँ जाया जाए और किसकी बारगाह में जाकर के सवाल किया जाए? आलम में तसव्वुर में जवाब मिलेगा। अरे किसी दर पर जाने की जरूरत नहीं है, किसी और की चौखट पर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे महबूब की बारगाह में जाकर के देखो, मेरे महबूब ने हर मौके का सवाब बताया है, हर जगह का सवाब बताया है, कौन से मकाम पर कितना सवाब है, कौन सी जगह पर जा कौन सा काम करने पर कितना सवाब अता फरमाता है रब्बे काबा। चलो नबी की बारगाह में चलते हैं। या रसूलुल्लाह बताइए ना, एक हाजी जब हज करने के लिए निकलता है तो उस वक्त उसको कितना सवाब मिलता है? आओ मदीने वाले की बातें सुनो, तवज्जो आप सबकी। अब मदीने वाले की गुफ्तगू सुन लीजिए। मदीने वाला इरशाद फरमाता सुनिए, जब एक हाजी हज करने की नियत से रिजा इलाही के लिए घर से निकलता है, उसका ऊंट जब अपना पहला कदम उठाता है और पहला कदम उठा करके जमीन पर रखता है, जब जमीन पर पहला कदम रखा गया, उस पहले कदम की बिना पर, उस पहले कदम की बिना पर अल्लाह तबारक व तआला उस हाजी के नामा आमल में एक नेकी का इजाफा कर देता है, एक गुनाह को मिटा देता है और एक दर्जे को बुलंद फरमाता है। अब बात समझ में आ गई। ये पहले कदम पर था कि पहला कदम रखेगा अल्लाह एक नेकी अता फरमाएगा, एक गुनाह को मिटा देगा, एक दर्जा बुलंद फरमा देगा। अब मैंने सोचा निजामुद्दीन हाजी के मकान से लेकर के खाने काबा तक हाजी के न जाने कितने कदम पड़ेंगे, अल्लाह ताला हर कदम पर नेकियां अता फरमाएगा। अगर हाजी के 1 करोड़ कदम पड़ गए तो अल्लाह ताला 1 करोड़ नेकियां अता फरमाएगा, 1 करोड़ नेकियां अता फरमाएगा, 1 करोड़ गुनाहों को मिटा देगा। और बात यहीं पर नहीं बल्कि अल्लाह 1 करोड़ दर्जों को बुलंद फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। अब ये है शुरुआत। अब हाजी यहाँ से आगे चला और सफर करते करते अल्लाह ताला हाजी के हर कदम पर नेकी लिख रहा, फरिश्ते नेकी लिख रहे हैं, नेकी लिख रहे हैं। पहुंचे खाने काबा पर और अभी सुना बयान कि खाने काबा पर जब हाजी की पहली नजर पड़ती है तो हुजूर फरमाते हैं कि जैसे ही खाने काबा पर नजर पड़े तो आप अपने दिल में या जबान ही से दुआ करो, क्योंकि जब पहली नजर पड़ती है उस वक्त जो भी दुआ की जाती है अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी बयान किया गया। अब नजर पड़ी और दुआ के ताल्लुक से बताया। अब इसके आगे सुनिए, एक हाजी खाने काबा के अंदर पहुंचा तो सबसे पहले क्या करेगा? हजरे अस्वद का दीदार करेगा। सुभान अल्लाह। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जल्दी जल्दी सुन लीजिए, बात खत्म कर रहा हूं मैं, वक्त ज्यादा है। अगर वक्त से तकरीर हुई होती तो इंशाअल्लाह ताला लुत्फ आता आपको भी। अब पब्लिक ही नहीं है, क्या बयान है।
अच्छा, बयान भी जब ही होता है जब थोड़ा लोग होते हैं, थोड़ा माहौल बना हुआ होता है ना। अल्लाह तबारक व तआला एक हाजी जब खाना काबा को अपनी आंखों से देख लेता है और जब तवाफ के लिए तैयार होता तो सबसे पहली नजर हजरे अस्वद पर पड़ती है। हजरे अस्वद जानते हो, वो पत्थर जो जिसको जन्नती पत्थर कहा जाता है, गुनहगारों के गुनाहों को चूसता है। हजरे अस्वद पर नजर पड़ती है। उस हजरे अस्वद के बारे में सुन लीजिए। हुजूर फरमाते हैं जब एक हाजी तवाफ करने के लिए खड़ा होता है, सुभान अल्लाह, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला ऐसे बंदे के लिए जो सिर्फ रिज़ा इलाही के लिए खाना काबा में खड़ा हो, हजरे अस्वद का दीदार कर रहा हो, तो अल्लाह ताला उसके लिए खुशखबरी सुनाता है। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह किस चीज़ की खुशखबरी? हुजूर फरमा रहे हैं खुशखबरी सुनाता है। तो सहाबा अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह कि अल्लाह ताला उस हज करने वाले को जन्नत की खुशखबरी सुनाता है। तो रब फरमाता हाँ मेरे सहाबा, एक हाजी जब हज करने का इरादा करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की खुशखबरी सुनाता है। अब उस हजरे अस्वद की शान देखे जिस पर पहली नजर पड़ी, जहां से तवाफ शुरू हुआ और लब्बैक की सदाएं बुलंद की यहां से। इसी हजरे अस्वद के ताल्लुक से मेरे आका, हम सब के आका फरमाते हैं कल मैदान महशर में इसी हजरे अस्वद को अल्लाह ताला बोलने के लिए ज़बान अता फरमाएगा, सुभान अल्लाह, देखने के लिए आंखें भी अता फरमाएगा, सुभान अल्लाह। यही हजरे अस्वद जिसको परवरदिगार आलम कल मैदान महशर में बोलने के लिए ज़बान भी देगा, देखने के लिए आंखें भी देगा। अब जितनी नजरें हजरे अस्वद पर पड़ी थी, जितने लोगों ने हजरे अस्वद को देखा था, यही हजरे अस्वद कल रब्बे काबा की बारगाह में कहेगा ऐ मौला ये भी आया था हज करने के लिए आया था, ऐ परवरदिगार आलम ये फला बंदा आया था तेरी रिजा के लिए हज करने के लिए आया था, फला इलाके से ये बंदा आया था हज करने के लिए आया था। ऐ मौलाए कायनात बूढ़ा की सरजमीन से, बूढ़ा की सरजमीन से ये भी आए थे हज करने के लिए आए थे, तेरी रिजा चाह रहे थे, तेरी रजामंदी मांग रहे थे, ऐ मौला तुझे राजी कर रहे थे। वही हजरे अस्वद अपनी जबान से बोल रहा होगा और बोलकर रब्बे काबा की बारगाह में दुआ कर रहा होगा और रब्बे काबा की बारगाह में उस हज करने वाले हाजी के लिए सिफारिश कर रहा होगा ऐ मौला इस हाजी के गुनाहों की तरफ मत देख बल्कि हजरे अस्वद की शफाअत की तरफ देख। ऐ मौला इस हाजी को हजरे अस्वद के सदके में माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसकी सिफारिश हजरे अस्वद करे, जिसकी सिफारिश हजरे अस्वद करे, अच्छा सुभान अल्लाह, उसे रोकेगा कौन? उसे रोकेगा कौन? और बात यहाँ खत्म नहीं है। एक हाजी जब तवाफ का इरादा करता है पहला चक्कर लगाता है, पहला चक्कर लगाता है और पहला चक्कर जब पहला चक्कर घूम करके आएगा, हजरे अस्वद से शुरू किया और घूम करके जब आएगा तो हजरे अस्वद से पहले एक जगह का नाम है रुकने यमानी। क्या नाम है? रुकने यमानी। हजरे अस्वद से ठीक पहले। अब तो हालात थोड़े से अच्छे नहीं है कि अब वो लोग टच नहीं करने देते। पहले ये था कि रुकने यमानी से लोग अपने चेहरे को, अपने सीने को मस किया करते। जो लोग पहले जा चुके हैं उनको मालूम होगा, वो उससे लिपट जाया करते थे। ऐसे लिपटते क्यों है या रसूल अल्लाह? हाजी जब हज को जाए रुकने यमानी से, हुजूर का फरमान है कि रुकने यमानी से लिपटने का, चिमटने का, चूमने का, चेहरा मलने का, सीना मलने का, जिसको मौका मिले वो कर ले। जिसको चेहरा मलने का मौका मिला चेहरा मल ले, जिसको सीना टच करने का मौका मिले सीना लगा ले। मैंने कहा रसूलल्लाह क्यों? हुजूर फरमाते हैं कि जब एक हाजी अपना सीना रुकने यमानी से टच करता है या अपना चेहरा टच करता है, जैसे ही रुकने यमानी को छूता है अल्लाह ताला इसके गुनाहों को खत्म करना शुरू कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? नहीं परेशान तो नहीं हो? अब ये तवाफ शुरू करता है, तवाफ 7 चक्कर लगाता है खाने काबा के, सबसे पहला रुकन है। और 7 तवाफ करने की 7 चक्कर लगाने के बाद में जब ये खड़ा होता, अब यहाँ पर एक बात आपको ठहर करके बताऊं। एक गुलाम होता, गुलाम पहले गुलाम खरीदे जाते थे और गुलाम खरीद करके लोग उन्हें अपने यहाँ काम पर कुछ भी कराते थे, काम वगैरह। अब तो वो दौर नहीं है। गुलाम, हुजूर फरमाते हैं जो बंदा गुलाम का एक हाथ आजाद कर दे, अल्लाह ताला उस गुलाम का हाथ आजाद करने वाले का हाथ जहन्नम से आजाद फरमा देता है। बोलकर बताओ सुभान अल्लाह। अगर कोई बंदा किसी गुलाम का पैर आजाद कर दे, सिर्फ पैर,
तो अल्लाह ताला आजाद करने वाले के पैर को जहन्नम से आजाद फरमा देता है। और अगर कोई बंदा दुनिया में पूरे गुलाम को आजाद कर दे सर से पैर तक, तो अल्लाह ताला हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला इस आजाद करने वाले को जहन्नम से आजादी अता फरमा देता है। सुभान कितना बड़ा सवाब है, सवाब समझ गए। अब हाजी 7 चक्कर लगाने के बाद जब खड़ा होता है, हुजूर फरमाते मालूम उसने क्या क्या हासिल किया है। साहबा कहते हैं या रसूलल्लाह हमें नहीं पता, 7 चक्कर लगा लिए मगर हमें नहीं पता हाजी ने क्या हासिल किया। अब तुम भी पूछोगे हाँ बताओ ना मौलाना साहब, एक हाजी ने 7 चक्कर मुकम्मल किए। हाँ, हालांकि जो हज है वो तो अदा हो ही रहा है, इसके साथ साथ अल्लाह अज्र भी अता फरमाता है, यानी कि फर्ज की अदायगी भी हो रही है, नेकियों में इजाफा भी हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब की रहमतें पारंपार और बेमिसाल हैं। तो यूं कहो कि हमारे दामन छोटे हैं कि हमें समेटना नहीं आता, हमारे दामनों में वो वुसाअत नहीं है कि हम रब की रहमत को समेट सकें। या रसूलल्लाह बताइए ना कि जब एक हाजी 7 चक्कर लगा लेता है तो अल्लाह क्या देता है। हुजूर फरमाते हैं जानना चाहते हो तो सुनो, जब एक हाजी 7 चक्कर लगा लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला इस हाजी को एक गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं समझे, एक गुलाम अगर हाजी ने आजाद कर दिया तो गोया कि इसको जहन्नम से आजादी मिल गई। और अल्लाह ताला कितना सवाब दे रहा है, एक गुलाम आजाद करने का सवाब। और यहाँ से जाते हैं किधर, जैसे ही 7 चक्कर पूरे होते हैं तो सफा मरवा की तरफ चले जाते हैं सही करने। कहाँ जाते हैं? हाँ बोलते रही, कहाँ जाते हैं? सफा मरवा की तरफ। सफा मरवा पर सही करते हैं, किसकी सुन्नत अदा करते हैं? हजरत बताए किसी को, हजरत हाजरा की, जो अपने बेटे हजरत इस्माइल के पानी के लिए दौड़ लगा रही थी। कभी सफा पहाड़ी से मरवा की तरफ, कभी मरवा पहाड़ी से सफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दौड़ लगाई, 7 चक्कर लगाए थे। रब्बे काबा को हजरत हाजरा का ये दौड़ना इतना पसंद आया, कहे हाजरा बड़ी प्यारी लग रही हो तुम दौड़ती, तुम्हारी अदा इतनी पसंद आई कि मैंने कयामत तक के लिए तमाम हाजियों पर ये अदा फर्ज कर दी है। सुभान अल्लाह, ये अदा लाजिम वाजिब करार दे दी है। और कयामत तक के लिए जब भी कोई हाजी हज करने जाएगा या आम उम्रा करने के लिए कोई भी जाएगा तो ये इस अदा को जरूर अदा करे, इस वाजिब को जरूर अदा करेगा। अब जो 7 चक्कर सफा मरवा के दरमियान में लगाए जाते हैं, हालांकि फर्ज रुकन है, इसको तो अदा करना ही है, मगर अल्लाह ताला इस रुकन के अदा करने पर क्या देता है, हमें क्या मिलता है? हम दौड़ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो हम फिर मुस्तफा की बारगाह में जाएंगे या रसूल अल्लाह। हर मौके पर आपकी रहनुमाई, हर मौके के ताल्लुक से आपने बयान किया, हर मौके के ताल्लुक से आप बताते हैं आमीना के लाल आप बताइए ना, जब एक हाजी सफा मरवा के दरमियान में सही करता है, 7 चक्कर लगाता है सफा मरवा के दरमियान में, चाहे कोई जवान हो वो भी दौड़ता है, चाहे कोई बुजुर्ग हो वो भी दौड़ता है, औरत हो वो भी दौड़ लगाती है। या रसूलुल्लाह रहनुमाई फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला इस सही करने पर भी कुछ अता फरमाता है कि नहीं है? मुस्तफा की बारगाह में अरीजा पेश करोगे तो आमीना के लाल फरमाएंगे हाँ क्यों नहीं देता, अल्लाह बहुत कुछ अता फरमाता है। मैंने कहा या रसूलुल्लाह बताइए ना, मुझे भी पता चलेगा और भूला के मुसलमानों को भी पता लगेगा। आमीना के बारगाह, आमीना के लाल की बारगाह में मैं भी अरीजा पेश करूं, आप भी अरीजा पेश करें या रसूलुल्लाह हमारी रहनुमाई फरमाइए। तो मदीने का ताजदार फरमाता है, आमीना का लाल फरमाता है, अरे निजामुद्दीन सुनो और तुम भी लोगों को सुना दो। जब एक हाजी सफा मरवा के बीच में 7 चक्कर लगा लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला एक गुलाम आजाद करने का सवाब नहीं, 2 गुलाम आजाद करने का सवाब नहीं, 3 गुलाम आजाद करने का सवाब नहीं, 4 गुलाम आजाद करने का सवाब नहीं, 5 गुलाम आजाद करने का सवाब नहीं। मैंने कहा या रसूलल्लाह फिर कितना सवाब देता है परवरदिगार आलम? आमीना का लाल फरमाता है, अरे परवरदिगार आलम 2, 4, 10, 15 गुलाम आजाद करने का सवाब नहीं, बल्कि पूरे 70 गुलाम आजाद करने का सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, शाने मुस्तफा। बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह। ये इसके बाद कुछ लोग जमजम शरीफ पहले ही पी लेते हैं, जमजम का पानी बाद में भी पीते हैं,
जमजम एक ऐसा पानी अल्लाह ने हर बीमारी की शिफा इस पानी में रखी है। जी बेशक। बोलोगे नहीं सुभान अल्लाह? हर बीमारी की शिफा। ये अभी जाएंगे इंशाल्लाह, ये जमजम का पानी लाएंगे और एक एक घूंट पिलाएंगे जो इनसे मुलाकात करने आएगा, और नहीं भी आएगा इनके जो मामलात होंगे फिर भी उसको बचा कर रखेंगे। सुभान अल्लाह। रखेंगे नहीं सब? हमें पिलाओगे इंशाल्लाह? कर लो, पता नहीं कहाँ से आयो, कहाँ खुद देखते फिरेंगे, आपको कहाँ ढूंढेंगे। बहरहाल ये मोहब्बत है, अगर मोहब्बत में इंसान अगर ढूंढने पर आ जाए तो पाताल से ढूंढ लाएगा, है ना? तो ये लाएंगे। जमजम का पानी एक ऐसा पानी है, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने इस पानी में बेशुमार नहीं बल्कि हर बीमारी के लिए शिफा रखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी अजमत है भाई। और अभी हजरत ने बयान किया मक्के की सरजमीन वो है जहाँ पर अल्लाह ताला एक नेकी करने पर 1 लाख नेकियों का सबब अता फरमाता है। बहुत बड़ी नेमत और बहुत बड़ी अजमतें हैं। वहाँ पर जाने की लोग तमन्नाएं करते हैं। मैंने देखा कि गरीब निकल जाता, अमीर रह जाता है। अभी मैं अब से तकरीबन 6 या 7 साल पहले बरेली में ही पढ़ाता था। अब तो मैं रामपुर की तरफ, जिला रामपुर की तरफ। तो यहाँ इस मदरसा है तालीमुल इस्लाम, उस मदरसे में मैं तालीम देता था बच्चों के लिए। तो उस मदरसे के गेट पर एक बुजुर्ग रहते थे। कोई यहाँ होगा तो पता होगा, नहीं कोई पढ़ा है तालीम फरीदापुर चौधरी तालीमुल इस्लाम में? कोई नहीं पढ़ा। तुम बेटा छोटे हो, उस वक्त वो रहते थे बुजुर्ग, पता नहीं अब हैं या वो ख़त्म हो गए। तो उनकी तनख्वाह थी 1500 रुपये। कितनी तनख्वाह? 1500 रुपये। 1500 रुपये इतने होते हैं कि आज के वक्त में आदमी बीड़ी सिगरेट में ख़त्म कर देता, महीने में गुटखा बीड़ी सिगरेट या बच्चों पर खर्च कर देता। 1500 रुपये उनकी तनख्वाह थी। बेचारे गेट पर पड़े रहते थे और बच्चों की रखवाली करते थे, डंडा मारते थे। बुजुर्ग थे, बूढ़े थे। कभी किसी ने सोचा हो कि वो बंदा जिसके पास दौलत नहीं है, सरबत नहीं है, कुछ नहीं है, क्या वो जा सकता है वहाँ? मगर रब जिसको अता करे, हुजूर जिसको याद फरमा ले, उसका बेड़ा पार फरमा। एक आता है बरेली शरीफ में उर्स हामिदी। इस मौके पर बम्बई की कोई टीम आती है और वो एक बॉक्स रखती है, उस बॉक्स में पर्चियां डलवाती है और उस बॉक्स में नाम लिख कर के डाले जाते हैं। जिसकी पर्ची निकल आई उसी को उम्रे पर भेज देते हैं वो। ये चचा भी गए उर्स में, तो इन्होंने खुद पर्ची नहीं लिखी थी, किसी लड़के ने इनके नाम से पर्ची लिख कर डाल दी। इन्हें तो बेचारा को लिखना भी नहीं आता था कि लिखा कैसे जाता है। उसने कहा चलो चाचा तुम आए हो, लाओ तुम्हारा नाम से एक पर्ची डाले देता हूँ। अब पर्ची डाल दी गई, जब पर्ची खोली गई तो उन्हीं चाचा का नाम निकल पड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान। किस्मत। अल्लाह जिसको याद फरमा ले, रब का महबूब जिसको बुला ले, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें मिलकर के कोशिश कर ले मगर रोक नहीं सकती जिसको हुजूर याद फरमा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुकद्दर की बात है, नसीबे की बात है। हजरत इब्राहिम एक अल्लाह के वली गुजरे हैं, वो नबी हैं हजरत इब्राहिम बल्खी गालिबन। ये हज के लिए जा रहे थे एक दिन। मेरा टॉपिक बहुत बेहतरीन था, बहुत अच्छा बयान होता, मगर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी रहेगा। ये जा रहे थे हज के लिए। मैं बात खत्म कर रहा हूँ, तकरीर तो खैर नहीं कर रहा हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ मैं अपनी। हज के लिए जा रहे थे, मैं मुकद्दर की बात बता रहा हूँ। जब हज के लिए जा रहे थे तो हज को जाते वक्त में एक जंगल में पहुंचे, और जब जंगल में पहुंचे तो इन्हें अचानक से एक बंदा ऐसा दिखाई दिया कि जिसके ना हाथ थे ना पैर थे, सिर्फ जिस्म का एक लोथड़ा था। सर था, आंखें थी, जबान थी, बोलचाल थी, ठीक ठाक। वो बयान करते हैं, ये हिकायत जो उयूनुल हिकायत एक किताब है उसके अंदर तहरीर है। वो बेचारा अपने जिस्म को घिसटता हुआ अपने आप को आगे बढ़ा रहा। इन बुजुर्ग ने पूछा भाई किधर के इरादे हैं, कहाँ जा रहे हो तुम इस कंडीशन में, ना पैर हैं ना हाथ हैं, किधर जा रहे हो? तो कहा मैं हरमैन शरीफैन की जियारत करने जा रहा हूं, हज करने जा रहा हूं। तो हजरत इब्राहिम ने कहा यार बड़े नादान आदमी हो। हाँ, इससे पहले एक बात ये, जब इन्होंने ये सवाल किया कि भाई बड़ी हैरत की बात है कि आपके ना हाथ है ना पैर हैं, फिर भी आप इरादा हज का किए हुए हैं, मेरे हाथ पैर हैं फिर भी मैं थकन महसूस कर रहा हूं। तो इन्होंने कहा ऐ इब्राहिम, अल्लाह जिसको याद फरमा लेता है उसके हाथ हो या ना हो उसको बुला ही लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
इब्राहिम ने कहा एक बात बताओ, यहां तुम्हारी बात की पकड़ होती है। क्या पकड़ होती है? कि ये बताओ तुम्हारी मेरी मुलाकात पहली है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, तुमने मेरा नाम कैसे जाना कि इब्राहिम अल्लाह जिसको याद कर लेता उसको बुला ही लेता, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तो उस बंदे ने कहा था इब्राहिम जिस जात ने तुम्हारी और मेरी मुलाकात कराई है उसी रब ने मुझे तुम्हारा नाम भी बता दिया है। सुभान अल्लाह। जिस रब ने तुम्हारी मेरी मुलाकात कराई उसी ने तुम्हारा मेरे लिए नाम बताया। तो हजरत इब्राहिम ने बड़ी गिरी निगाहों से देख करके कहा यार अब मैं तुम्हें दीवानी कह सकता हूं, तुम कैसे पहुंचोगे और कब तक पहुंचोगे? जब तक कि अय्याम हज निकल जाएंगे और तुम उस वक्त पहुंचोगे। कहा ठीक है तुम चले जाइए, मैं जैसे भी आ रहा हूं ऐसे ही आऊंगा। हजरत इब्राहिम चले गए, खाने काबा में दाखिल हुए। बयान फरमाते हैं जब हरम शरीफ के अंदर पहुंचे, जब तवाफ का आगाज इन्होंने करना चाहा तो देखते क्या है कि जिस बगैर पैर हाथ वाले को जंगल में छोड़ा था वो तवाफ कर रहा था। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। अब बात दिमाग में समझ में नहीं आएगी मौला, एक हाथ पैर वाला बंदा वो भी उसी समय पर पहुंचता है, बगैर हाथ पैर वाला बंदा जो अपने जिस्म को जमीन पर घिसट घिसट कर चल रहा है, एक ही वक्त में हाथ पैर वाला भी पहुंच रहा है, बगैर हाथ पैर वाला भी पहुंच रहा है। ऐ मौलाए कायनात ऐसा कैसा मुमकिन है? तो आलम तसव्वुर में जवाब मिलेगा। अरे सुन्नियों सुनो, जो रब की राह में निकल पड़ते हैं चलना उनका होता है, मदद खुदा की होती है। इसलिए मैं कहता हूं जब भी किसी काम के लिए निकलो तो उसमें अल्लाह की रिजा शामिल कर लो, परवरदिगार आलम की रजामंदी शामिल कर लो। रब की रिजा शामिल करोगे तो अल्लाह ताला की रहमतें तुम्हारे साथ चलेंगे इंशाअल्लाह ताला, है ना। और फिर मैं जो अर्ज कर रहा था जमजम का पानी उसके बाद हल कराते या उम्रा पूरा हो जाता हल कराने के बाद, और हाजी के लिए फिर और अगले रुकन है जहाँ पर क़ियाम मुज़दलिफ़ा है, क़ियाम अरफ़ात है, क़ियाम मिना है, यहाँ सब में जाना पड़ता है। जो बाल उतरवाते हैं ना, बाल हाजी लोग अपने सर से, अल्लाह ताला हर बाल के बदले में एक एक नेकियां अता फरमाता है। सिर्फ नेकियां नहीं है, एक एक गुनाह भी मिटा देता है। सिर्फ गुनाह ही नहीं, हर बाल के बदले अल्लाह ताला दर्जात भी बुलंद फरमाता है। कितना 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 सवाब समेटोगे भाई। हाँ तो इनको समझो, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बेहिसाब नेमतें अता फरमाता है, बेहिसाब अजर अता फरमाता है। वो तुम यूं कहो कि हमारे दिलों के अंदर खोट है कि हम समझते नहीं हैं और हम वो काम नहीं करते जिससे हमारा रब राजी हो। हम अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं। प्यारो अपने आप से निकलिए, अपने रब को राजी करने की कोशिशें कीजिए। दुनिया के हालात अच्छे नहीं है, वक्त के हालात अच्छे नहीं है, अपने आप को संवारने की कोशिशें कीजिए। जमाना तो ये चाहता है कि आपको अमीर और अमीर से ना जाने कहाँ पहुँचा दे, लेकिन प्यारो तुम अमारत के चक्कर में मत रहो, पैसों के चक्कर में मत रहो, हुस्न जमाल के चक्कर में मत रहो, जाहो जलाल के चक्कर में मत रहो। हाँ अगर किसी चक्कर में रहना है तो रब की रजामंदी के चक्कर में रहो। हमेशा ये सोचते रहो कि हमसे हमारा रब राजी कैसे होगा। जिस दिन तुमने ये ठान ली कि हमको अपने रब को राजी करना है प्यारो, तुम दुनिया नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े सूरमाओं के तख्तों को अपने कदमों में गिराते हुए नजर आओगे। बस जरूरत इस बात की तुम अपने रब को राजी करने की कोशिश शुरू कर दो। अपने दिलों से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दो, दुनिया की जाहो जलालत को निकाल दो। इस दिल में अगर किसी को बसाना है तो रब और रब के महबूब की मोहब्बतों को बसा लो। प्यारो अपने रब की और रब के महबूब की जिस दिन मोहब्बत को दिल में तुमने बसाया है प्यारो, तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी संवरेगी। नमाजों की पाबंदियां करो, गुनाहों को अपने गुनाहों से अपने आप को बचाइए, क्योंकि गुनाह हम सब के पीछे पड़े हुए हैं। और शैतान तो वैसे भी इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। शैतान हमेशा लगा रहता है कि किसी भी तरह से बरगलाया जाए, किसी भी तरह से धोखे में डाला जाए। इसलिए याद रखो, कभी भी अपने ऊपर किसी भी शैतान के किसी भी हरबे को कामयाब मत होने दीजिए। और हमेशा कोशा रहिए, हमेशा लगे रहिए। जैसे ही नमाज का वक्त हो नमाज पढ़ने चले जाइए, नेकियों का टाइम मिले नेकियों में लग जाइए। अगर रमजान का महीना जा मुकम्मल महीने के रोजे रखिए। कभी कभी क्या होता है कि हम बैठे हैं घर में या बिस्तर पर लेटे हैं, अचानक से नमाज अजान होती है और ख्याल आता है चलो नमाज पढ़ ले, लेकिन फिर ख्याल आता है चलो छोड़ो बाद
बाद में पढ़ लेंगे, या ख्याल आता चलो मगरिब की पढ़ लेंगे, प्यारो ऐसा हरगिज मत करना। जैसे ही अजान हो आप खाली बैठे हैं या किसी काम में भी लगे हैं, सारे कामों को छोड़ देना, अपने बिस्तरों को छोड़ देना, पहले नमाज पढ़ने मस्जिद में चले जाना। इसलिए कि जब तुम नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह की रिजा के लिए मस्जिद की तरफ जाओगे, कदम तुम्हारे उठेंगे, नेकियां अल्लाह अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों को गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।